हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक दोस्त का रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इंस्टाग्राम पे जो है मुझे मैसेज आया और इन भाई से पहले भी मेरी बात हो चुकी थी। भाई को शो ऑफ नहीं करेंगे, उनकी कुछ वॉइसेस भी आपको सुनाऊंगा, कुछ चीज़ें भी बताऊँगा। पूरी वीडियो में आज हम बात करेंगे SIS सिस्टम। दोस्तों, SIS सिस्टम क्या है? शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। पुर्तगाल में आजकल काफ़ी ज़्यादा दोस्त बायोमेट्रिक दे रहे हैं और बायोमेट्रिक देने के बाद जो है टिल द एंड उनके साथ जो इंसिडेंट पेश आ रहा है वो यही है कि उनके जो है बायोमेट्रिक शो हो रहे हैं SIS सिस्टम में। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बताता हूँ। इससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। पहले बात करते हैं शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS की। SIS जो है पूरे 27 शेंजन स्टेट का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसमें किसी भी मुल्क के अंदर आपके अगर बायोमेट्रिक हुए हैं, आप कोई गुमशुदा अफराद में शामिल हैं या आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अगर आपको कोई भी कंट्री, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, पुर्तगाल, माल्टा, कोई भी शेंजन 27 कंट्रीज में से आपको कंट्री उस सिस्टम में अगर डाल देता है आपका नाम या आपका बायोमेट्रिक या आपकी डिटेल, तो किसी भी मुल्क में आप जो है आराम से पकड़े जा सकते हैं। तो इसी तरह जो भी मेरे दोस्त प्यारे भाई पैसों के लिए और डिफरेंट ममालिक में काम कर रहे हैं, जर्मनी में, बेल्जियम में, माल्टा में, किसी भी कंट्री में, तो टिल दी एंड जब वो बायोमेट्रिक देने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके फिंगर डिफरेंट कंट्रीज में हुए और वो SIS सिस्टम में उन्होंने डाल दिए। तो आपको जो है कार्ड नहीं मिल रहा। ये सिचुएशन मैं आप लोगों को विद प्रूफ आप अभी बताता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक मेरे दोस्त का मैसेज आया और उनके बायोमेट्रिक हो चुके थे। बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊँ, उनके पास पोलैंड का कार्ड है। पहले मैं आप लोगों को वॉइस सुनाता हूँ, फिर मैं उसकी कहानी बताता हूँ। वॉइस में थोड़ी डिस्टोर्शन होगी, बाकी मेरे पास चैट है। मैं उनका जो है नाम वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा। किस्सा कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्त के बायोमेट्रिक हुए पुर्तगाल में आज से 2 महीने पहले। 2 महीने पहले इनके बायोमेट्रिक हुए तो आप लोगों को जैसे पता है PCC की रिक्वायरमेंट मस्ट है। कुछ साइंसदान ये भी कह रहे हैं कि भाई PCC जो है पुर्तगाल एम्बेसी के अटेस्टेशन के बगैर भी यहाँ का चल जाएगा। तो भाई मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल दूँ। एक घर के अंदर 2 भाई हैं, 2 भाई साथ ग्रो अप होते हैं। एक भाई यूरोप चला जाता है, एक पाकिस्तान रहता है। सबका अलग अलग नसीब है, सबका अलग अलग रिस्क है। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है। सबका अपना अपना नसीब है, सबकी अपनी अपनी लक है। किसी से 4 टैक्स पे भी बायोमेट्रिक हो रहे हैं और किसी का 11 टैक्स पे भी फालता आ रहा है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है, उन भाई ने किसी दोस्त की सुनने के बाद PCC जो है टेस्ट नहीं करवाया पाकिस्तान से और पुर्तगाल यहाँ पे एम्बेसी से अटेस्ट कराया, पाकिस्तान एम्बेसी से, और जमा करवा दिया। तो फालता आ गया अटेस्टेशन का पाकिस्तान से। उन्होंने PCC बनवाया, अटेस्ट करवाया, मंगवाया और एम्बेसी में उधर सेफ में जमा करवाया। बायोमेट्रिक देने के बाद भाई का कहना था ये कि उनको मुकम्मल फीस पे करने के बाद पिक्चर वाला जो पेपर है वो मिल चुका था। वो पेपर मिलने के बाद मतलब आपका ये है कि कार्ड आने वाला है। आपका जिस तरह आप फालता जमा कराएंगे, आपका प्रोसेस कार्ड का प्रिंटिंग जो एनालाइज है वो सारा होके आपके पास आ जाएगा। बट जब उन्होंने अपना PCC जमा कराया सेफ में, तो सेफ ने उनको बताया कि भाई आपका नाम SIS सिस्टम में आया है। SIS सिस्टम कहाँ का? SIS सिस्टम किस कंट्री ने उनका डिटेल डाली है? तो माल्टा ने डाली है। तो मेरा उनसे सवाल था भाई से, आपके पास पोलैंड का कार्ड है? उनका कहना था पोलैंड का कार्ड है मेरे पास, 5 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। पुर्तगाल में आपके बायोमेट्रिक हुए तो आपका माल्टा में नाम SIS सिस्टम में कैसे आया? तो भाई ने मुझे बताया कि माल्टा में मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया था। वर्क परमिट अप्लाई किया
अप्लाई करने के बाद जिस कंपनी में अप्लाई किया वो कंपनी माल्टा में हो गई ब्लैक लिस्ट। उस कंपनी को माल्टा ने SIS सिस्टम में डाल दिया और जितने भी एम्प्लॉय थे सबको SIS सिस्टम में डाल दिया। तो वहाँ से जो है भाई का नाम पुर्तगाल में आ गया SIS सिस्टम में। उन्होंने ये सारी डिटेल मुझे इसलिए बताई कि वो हेल्प चाह रहे थे। मैं अभी SIS सिस्टम के इस मरहले से माल्टा वाले से किसी ऐसे दोस्त से मिला नहीं हूँ जो माल्टा के SIS सिस्टम के मरहले से गुजरा हो। जर्मनी में मैं एक दोस्त से मिला, मेरा दोस्त है, उसके 8 महीने बाद ये प्रोसेस क्लियर हुआ, लॉयर ने कराया, जर्मनी में उसके बायोमेट्रिक हुए थे। मैं आप लोगों को बताऊं, जितने भी दोस्त हैं जो कि पुर्तगाल के इमिग्रेशन अप्लाई किए और बाहर रह के डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हुए हैं, बाहर रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आगे अगर चेंजेस आती हैं, सख्ती आती है, तो ये SIS सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा आपको तंग करने वाला है दोस्तों। बहुत पहले इसका कोई ज़्यादा इतना सिस्टम नहीं था, 10 में से कोई एक हाथ बंदा आ जाता था। बट अब अगर 10 लोग देने जा रहे हैं फिंगर और उन 10 में से 5 का नाम ज़रूर SIS सिस्टम में आ रहा है। कोशिश करें, जिन भी ममालिक में काम कर रहे हैं, बायोमेट्रिक अगर हो जाए आपको पता है आपका बायोमेट्रिक हुआ है, तो पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड के बायोमेट्रिक से पहले ये डिटेल निकालें कि अगर आपका SIS सिस्टम में नाम है तो उसको जल्द से जल्द हटवाएं। क्योंकि जब आपके बायोमेट्रिक देने जाएंगे यहाँ पे SIS सिस्टम में, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम आ जाएगा, तब भी आपको उसी कंट्री से हटवाना है जिस कंट्री में आपका SIS सिस्टम में नाम आया है, जिसने आपको इनलिस्ट किया उस सिस्टम के अंदर। बेशक वो जर्मनी हो, बेल्जियम हो, माल्टा हो, आपने वहीं का लॉयर करना है और वहीं से अपना नाम हटवाना है। अगर कोई भाई इस प्रोसेस से गुजरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, क्योंकि वो जो भाई हैं उनको हेल्प चाहिए इस टाइम। गलतियाँ इंसानों से होती रहती हैं और इंसान ही इंसान की हेल्प करते हैं। बनाने का वीडियो मकसद ये था, मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँ ये चीज़ें। अब आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं उनके अजील के फिंगर शो हो रहे हैं। हमारे भाई आते हैं जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में, अजीलें करवाई, वहाँ से भी पैसे लिए, पुर्तगाल में भी रेजिडेंस अप्लाई किया। देखिए, अजील तो आप ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को फैमिली बुलानी है। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है SIS सिस्टम अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि सेफ जो है 5 डिपार्टमेंट पे जो है मर्ज हो रहे हैं और काम वही होगा। बट हो सकता है एनालाइजिंग, सख्ती, चीज़ों में रद्दोबदल आए, तो होपफुली चीज़ें आसान हो हम सबके लिए। आने वाली वीडियो में आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।